विद्याधर राजा महेंद्र की लाडली पुत्री, 100 भाइयों की लाडली प्यारी इकलौती बहन, वीर पराक्रमी राजा प्रहलाद की पुत्रवधू, पराक्रमी सुंदर सर्वगुण संपन्न युवराज पवनंजय की भार्या। इसके उपरांत विगत कृत कर्मों के कारण अतिशय कठिनाई, विरह और कलंकित जीवन जीने के लिए बाध्य हुई। ऐसे कर्मों की मारी अंजना का जीवन चरित्र आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। दिल थाम कर बैठिएगा। यह करुण हृदय विदारक कहानी कहीं आपकी आंखें नम न कर जाए। प्रस्तुत है महासती अंजना। महेंद्रपुर का राज दरबार। महारानी हृदय सुंदरी तनिक चिंतित अवस्था में विराज रही है। तभी महाराजा महेंद्र का दरबार में आगमन होता है। महाराज पधार रहे हैं। क्या बात है प्रिय, किस चिंतन में खोई हो? महाराज, मेरे चिंतन का विषय आप जानते हैं। हमारी पुत्री अंजना बड़ी हो गई है और आपने अभी तक उसके लिए वर की तलाश नहीं की। क्या बात है महाराज? बेटी का पिता क्या आराम की नींद रह सकता है? मैंने उसके लिए अनेक जगह अनेक योग्य राजकुमार ढूंढने की कोशिश की, पर अभी तक उसके लायक कोई राजकुमार नहीं मिला। जय हो महाराज की जय। कहो दूत, क्या शुभ समाचार लाए हो? हाँ महाराज, मैं लाया हूँ एक विद्याधर राजा हिरण्य का चित्र। कुमार रूप, गुण और कला से सभी में राजकुमारी अंजना के योग्य है। ये लीजिए महाराज चित्र। महारानी जी, जरा ये चित्र देखिए तो जरा। बहुत सुंदर है महाराज। हम अभी शुरुआत कर सकते हैं। सेवक, जाकर ज्योतिषी को बुला लाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए पंडित जी, विराजिए। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी, यह पत्रिका मिलाइए अंजना के साथ। इसके नक्षत्र मिलते हैं क्या? अभी देखता हूँ महाराज। महाराज, कुमार के गुण सभी उत्तम है, परंतु क्या पंडित जी? उम्र बहुत कम है, सिर्फ 18 वर्ष है। 18 वर्ष की आयु में दीक्षा लेके मोक्ष जाएगा। ऐसा वर क्या काम का जिसकी उम्र ही ना हो? हमें ऐसा वर नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं पंडित जी। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दूत, क्या शुभ समाचार लाए हो? महाराज, मैं आदित्यपुर के राजा प्रहलाद के पुत्र पवन कुमार का चित्र लाया हूँ महाराज। देखिए महारानी। अति सुंदर चित्र है महाराज। आप ज्योतिषी को दिखाइए। दूत, जाकर पंडित जी को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी, महाराज बुला रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए पंडित जी, विराजिए। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी, यह पत्रिका मिलाइए। इसके नक्षत्र अंजना के साथ मिलते हैं क्या? अभी देखता हूँ महाराज।
है, सब सुंदर है। वाह पंडित जी वाह, आपने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। दूत अभी जाकर हमारा संदेश आदित्यपुर ले आइए, हमारा प्रस्ताव रखिए। जो आज्ञा महाराज। आप जा सकते हैं पंडित जी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजकुमारी अंजना का विवाह प्रस्ताव लेकर दूत शीघ्र ही आदित्यपुर पहुंचता है। देखिए आदित्यपुर दरबार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैं महेंद्रपुर से आया हूँ। राजा महेंद्र की पुत्री अंजना व आपके पुत्र पवन कुमार के लिए रिश्ते का प्रस्ताव लाया हूँ व राजकुमारी जी का चित्र लाया हूँ महाराज। हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है। राजा महेंद्र को कहना, आज से तीसरे दिन मानसरोवर पर विवाह का कार्य संपन्न होगा। राजा महेंद्र को कहो कि शीघ्र ही विवाह की तैयारियां शुरू की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। दूत, ये खबर सुनकर हमारा मन अति प्रसन्न हो गया है। ये लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए उपहार। धन्यवाद महारानी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रस्ताव स्वीकृति का शुभ समाचार लेकर दूत फिर से महेंद्रपुर दरबार पहुंचता है। देखिए महेंद्रपुर दरबार का दृश्य। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ दूत, कहो क्या शुभ समाचार लाए हो? महाराज, मैं अत्यंत शुभ समाचार लेके पधारा हूँ। क्या पवन जी के पिता ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया है? हाँ महाराज, हाँ। आज से ठीक 3 दिन बाद मानसरोवर में राजकुमार जी का विवाह होगा। आप विवाह की तैयारी शुरू कीजिए महाराज। शाबाश दूत, शाबाश। तुमने हमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अति सुंदर दूत, तुमने बहुत सुंदर समाचार सुनाया है। ये लो बहुमूल्य भेंट हमारी तरफ से। धन्यवाद महारानी, धन्यवाद। सारी नगरी में घोषणा कर दो, अंजना के विवाह के मंगल गीत गाए जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महारानी जी, आप जाकर अंजना को यह खुशखबरी दे आइए। जी महाराज। अंजना, पुत्री अंजना, पुत्री अंजना। जी माता जी। तुम्हारी सगाई आदित्यपुर के राजकुमार पवन कुमार से हो गई है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत बहुत बधाई पुत्री। प्रणाम माता जी। सदा खुश रहो। बधाई हो, बधाई हो। बैठो सही। चलो सखी, तैयारियां करते हैं शादी की। दूत, दूत। जी महारानी। शीघ्र ही वस्त्र और आभूषणों के कारीगरों को मेरे कक्ष में पेश किया जाए। जो आज्ञा महारानी। आगे देखिए आदित्यपुर राजमहल में भी ऐसा ही खुशियों का माहौल है। मंत्री जी, मंत्री जी। जी महाराज, फरमाइए, क्या आज्ञा है आपकी?
मंत्री जी, यह लीजिए अंजना का चित्र, इसी राजकुमार पवन जय के पास पहुंचा दिया जाए। पूरे शहर में घी के दिए जलाए जाएं, विवाह की तैयारियां शुरू की जाए, मिठाइयां बांटी जाए, सहनाइयां बजाई जाए, ढोल नगाड़े बजाकर पूरे शहर में यह विवाह की तैयारियां शुरू कर दी जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, ये खबर सुनकर हमारा मन तो अति प्रफुल्लित हो गया है। हम हमारे कुंवर की शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहेंगे। अवश्य महारानी। महाराज, चलिए, विवाह की ढेर सारी तैयारियां करनी है हमें। चलिए महारानी। चलिए महाराज। मंत्री प्रहसित वहीं खड़े खड़े चित्र को निहार रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी राजकुमार पवनंजय का आगमन। क्या बात है मित्र, आज तुम बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हो। ओहो महाराज, क्या बताऊं, आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये देखिए, आपके होने वाली युवरानी का चित्र, और इन्हीं के साथ आज से 3 दिन बाद आपका विवाह होने वाला है। क्यों मित्र, कैसी लगी तुम्हें राजरानी? वाह वाह, क्या कहना, ऐसी सुंदरता किसी औरत की भी हो सकती है। ये तो मानो कोई देवी का अवतार है, साक्षात इंद्रानी है, इंद्रानी। मित्र, 3 दिन, अब मेरी तो आंखें तरस गई को देखने के लिए। युवराज, इतना उतावलापन क्यों? केवल 3 दिन की ही तो बात है, अब नहीं तब देख लेना। 3 दिन? मित्र, 3 दिन बहुत लंबे होते हैं। मैं तो 3 घंटे भी इसे देखे बगैर नहीं रह सकता। मित्र, शीघ्र विमान निकालो, हम अभी जाएंगे राजरानी को देखने। ठीक है युवराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए। विमान द्वारा राजकुमार पवनंजय और मित्र प्रहसित का महेंद्रपुर में आगमन। राजकुमारी अंजना अपने कक्ष में अपनी सखियों के साथ सखी अंजना, रसगुल्ले खिलाओ, रसगुल्ले। अरे सखी, रसगुल्ले नहीं, हम तो चमचम खाएंगे, चमचम। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें तुम्हारा पवन जी जैसे पति मिल रहे हैं। क्या बात कर रही हो? मैं कुमार के सामने मन की कुछ नहीं। मैं कुमार किसी में जाएंगे। अरे तुम क्या बात कर रही हो सखी, तुम्हारी जोड़ी तो मेघ कुमार के साथ है, वो लाखों करोड़ों में एक ही था। अरे तुम क्या बात कर रही हो? मोक्षगामी होने से क्या होता है? उनकी आयु भी तो कम है। फूलों को ऊर्जा देने वाली धूप किस काम की? अरे तुम ये क्या बात कर रही हो? ठंडा और मीठा पानी पीने से तो रोग पैदा होता है, वो किस काम का? अरे सखियों, छोड़ो इन सब बातों को, चलो हम बगीचे में चलते हैं। ठीक है, चलो चलो। कुमार पवनंजय आग बबूला हो उठते हैं। मित्र, ये क्या बात हुई? मेघ कुमार की प्रशंसा सुनकर भी अंजना मौन है। क्या वो मेघ कुमार को चाहती है? प्रेम किसी और से और विवाह किसी और से? ये कैसा नाटक है? मैं अभी इसे यमलोक पहुंचा देता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? शांति से काम लीजिए, ऐसे सती पर ऐसा लालछन मत लगाइए। मित्र, तुम्हारे नजरों में जो सती है, मेरी दृष्टि में वह पापिनी है, पापिनी। अंजना का मौन मेरे लिए जहर का काम कर रहा है। युवराज, शांति से काम, चलो कुछ दूर जाकर चिंतन करते हैं, विवारों के भी कान होते हैं। मित्र, ऐसे सोने की कटाई किस काम की जो स्वयं न काटती है? मैं अंजना के साथ विवाह नहीं करूंगा। कुमार, कुछ सोचो, आपके पिताजी ने विवाह का वचन दे दिया है। पुत्र का कर्तव्य होता है
अपने पिता के वचन की रक्षा करना ये आपका फर्ज है। पुत्र तो अपने पिता की रक्षा के लिए, उनके वचन के लिए जान तक दे सकता है। ये आपका फर्ज है कि उनके वचन का आप पालन करें। आपको अंजना को स्वीकार करना ही होगा। ठीक है मित्र, तुम्हारे कहने पर मैं अंजना के साथ विवाह तो कर लूंगा, परंतु मैं उसे बहुत ही कठोर दंड भी दूंगा। आपका क्रोध क्षणिक है युवराज, शादी के पश्चात आप सब भूल जाएंगे। भूल जा मित्र, विवाह के पश्चात नारी को छोड़ देना किसी प्राण शांत हो जाइए, अब घर चलते हैं महल और फिर विचार करते हैं। ठीक तीसरे दिन मानसरोवर के रमणीय स्थान पर खूब धूमधाम से राजकुमार पवनंजय और राजकुमारी अंजना का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है। देखिए आगे। तेरे द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे पे आई बारात। स्वागत में बिछा दे वो जरा आदर के साथ, तेरे द्वारे पे आई बारात। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। शोभा बनकर रहना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की आज्ञा का पालन करना। बिटिया तुम्हें ससुराल जाना ही होगा। खुश रहो। चलिए कुंवर। माता, पिता, भाई, सखियां और पूरा परिवार अश्रु मिश्रित खुशी के साथ अंजना को ससुराल विदा करते हैं। इधर आदित्यपुर में राजकुमार पवनंजय और युवरानी अंजना के स्वागत की तैयारियां हो रही है। सेवकों, शीघ्र ही जेवरों की थाली पेश की जाए। जी महारानी जी, हमें हमारी बहुरानी का स्वागत करना है।
मेरी बहू। दासी, जी महारानी जी। हमारी बहू को नया राजमहल में लेके जाइए उनके कक्ष में। जो आज्ञा महारानी जी। आज्ञा का पालन हो। पधारिए युवरानी जी, आपको मैं आपका नया महल दिखाती हूँ। आओ दासी। ये देखिए आपका नया महल, आप यहीं पे आराम करिए और जो भी काम हो तो मुझे आवाज दे दीजिए। ठीक है दासी। जो आज्ञा महारानी जी। अंजना आदित्यपुर अपने ससुराल में अपनी सखी वसंतमाला के साथ अपने कक्ष में बैठी है। राजकुमार पवनंजय का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरे अंजना, इतनी अधीर क्यों हो रही हो? बसंता, क्या बात है? पतिदेव क्यों नहीं आए अब तक? अरे राजकुमार अपने कक्ष में मित्रों के साथ बैठे होंगे, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। बसंता, लगता है मेरा भाग्य ही रूठ गया है। नहीं नहीं अंजना, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो, वो अवश्य पधारेंगे। रात बहुत हो चुकी है सखी, मुझे तो कुछ अनहोनी सी लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, वो आ ही रहे होंगे। बहुत देर हो चुकी है सखी, तुम जाकर सो जाओ। आपके सोने से पहले मैं नहीं सो सकती, मैं नहीं जाऊंगी सोने। मैं कैसे सो सकी? मेरा तो भाग्य ही सो गया है। नहीं नहीं अंजना, ऐसे रो मत। मैं अभी पहरेदार से पूछती हूँ कि वो कहाँ गए हैं। तुम बैठो। पहरेदार जी, राजकुमार अभी तक कक्ष में नहीं आए हैं। जी वो बाहर गए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कब तक आएंगे? पता नहीं कब तक आए, उन्होंने इंतजार करने से मना किया है। क्या? इंतजार करने से मना किया है? अंजना, क्या हुआ बसंता? हम लूट गए। क्या हुआ? राजकुमार कहीं चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम उनका इंतजार ना करें। हम तो लूट गए, हम तो लूट गए अंजना। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी बात नहीं है, पहले कुएं में मुक्की गिर गई। ये कैसे कर्म किए मैंने भगवान, ये कैसे कर्म किए? नहीं अंजना, पवन जी नहीं है, पवन जी नहीं है। रो मत अंजना, पवन जी। अंजना। अंजना रोती बिलखती बेहोश हो जाती है। वसंतमाला उसे होश में लाने का बहुत प्रयत्न करती है और हवा करती है। अंजना, 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 अंजना। मुझे शीघ्र ही ये बात रानी को बतानी होगी। महारानी जी, एक खबर लाई हूँ। क्या दासी? वो राजकुमारी अंजना अपने कक्ष में मूर्छित होकर गिर पड़ी है। क्या बोल रही हो? राजकुमारी मूर्छित होकर गिर पड़ी है? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। वो राजकुमार पूरी रात कक्ष में नहीं लौटे हैं, इसलिए राजकुमारी व्यथित होकर मूर्छित हो गई। आप जल्दी मेरे साथ चलिए। चलिए, तुरंत चलिए। हाँ। अंजना, बहू अंजना, अंजना, बहू। पवन जी, पवन जी। रो मत बहू, रो मत। मेरा पुत्र बहुत ही समझदार है, आज्ञाकारी है। कहीं मित्रों में उलझ गया होगा। यूं ही व्यर्थ अपने आंसू ना बहा पुत्री, यूं त्रस्त ना हो। पुत्र पवन जी शीघ्र ही पधारेंगे। रो मत पुत्री, रो मत। माता जी, इसमें किसी का दोष नहीं है।
ये तो सब मेरे पिछले कर्मों का ही दोष है। पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं अभी शीघ्र जाके पवन जी से बात करके आती हूँ। पुत्री, रो मत। ठीक है माता जी। आप अंजना, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। बिल्कुल चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। दीवा स्वप्न की तरह है। अंजना के सारे स्वप्न टूट जाते हैं। राजकुमार पूरी रात महल लौटकर नहीं आते हैं। आए कुछ समय पश्चात राजभवन में। पुत्र पवन जी, पुत्र पवन जी, प्रणाम माताश्री। पुत्र, क्या बात है, आज अपने महल में क्यों नहीं गए रात्रि? देखो माँ, उस पापिनी का नाम मेरे सामने मत लो, मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हें कतई शोभा नहीं देते। पुत्र, बहू अंजना तो एक सती है, तुम उस पे किसी प्रकार का वहम मत करो। पुत्र, देखो माँ, आप मुझे उसके बारे में कुछ मत कहो, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो सती है या तू सती। बेटे, इस दुनिया में अपनी अच्छी नहीं लगेगी, तुम तो इतने समझदार हो, आज्ञाकारी हो, ऐसी अभद्र बातें अपने मुख से न निकाल बेटे। माताश्री, दुनिया कुछ नहीं कहेगी और आप भी मुझसे कुछ मत कहिए। मैं जा रहा हूँ राज दरबार। सुनो पुत्र, पुत्र सुनो तो, पुत्र। माता पिता और मित्रों के लाख उपाय करने पर भी पवनंजय का क्रोध शांत नहीं होता है। वह अंजना की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। अंजना अपनी सखी वसंतमाला के साथ अपने महल में समय व्यतीत कर रही है। एक दिन आदित्यपुर राजभवन में राजा प्रहलाद के मित्र राजा रावण का दूत राज्यसभा में बोलता हुआ प्रवेश करता है। जय हो महाराज की जय। कहो दूत, तुम्हारा आगमन कहाँ से हुआ है? महाराज, मैं लंका देश में रावण का दूत हूँ। हमारे मित्र लंकेश ने क्या संदेश भेजा है? महाराज, वरुण राजा ने लंकेश की बात नहीं सुनी, इसलिए महाराज ने उनके ऊपर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में वीर सैनिकों को बंदी बना लिया है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरा मित्र लंकेश संकट में है, मुझे अवश्य ही उसकी सहायता करनी चाहिए। मैं शीघ्र ही सेना भेज रहा हूँ। राजा लंकेश को कहना, हम उसकी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है महाराज। राजकुमार पवनजय, जो आज्ञा पिताश्री। हमारा मित्र लंकेश संकट में है, उसकी सहायता के लिए हमें युद्ध के लिए जाना होगा। पुत्र, तुम शीघ्र ही सेना तैयार करो और युद्ध के लिए जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। पवन कुमार युद्ध के लिए सेना तैयार कर रहे हैं। युद्ध के समाचार सुनकर युवरानी अंजना चिंतित स्वर में। बसंता, क्या बात है? मैंने सुना है पवन जी कल युद्ध के लिए जा रहे हैं। क्या कह रही हो? तो जाने से पहले तुमसे एक बार भी मिलने नहीं आएंगे? वह मुझसे मिले या न मिले, परंतु मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगी। फिर मैं यदि मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है सखी, तो हम अभी चलते हैं। बाजे बज रहे हैं, अभी के अभी चलते हैं। चलो सखी। हाँ हाँ बसंता, जल्दी चलो। चलो। हाल ले आओ। हाँ, मैं ले लेती हूँ। मैं पूजा शकुन दूंगी, मेरे पवन जी को शकुन दूंगी मैं। हम वहाँ खंबे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ बसंता, चलो। तुम यहाँ? स्वामी, आप सबसे मिलकर और मुझसे रूठ कर जा रहे हैं। ऐसा क्या बात है स्वामी? आज तक आपने मेरी खबर तक नहीं ली स्वामी। मेरा अपशकुन करने मेरे सामने आई है कोई? ऐसा न करो स्वामी। स्वामी, अंजना, स्वामी,
उदास है अंजना, संभालो अपने आप को। पवन जी अंजना को फटकार कर युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। अंजना अपने पति के विरह में अग्नि की तरह जल रही है। सेना लेकर जाते हुए सरोवर के पास रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं। कभी बात करते हैं, कभी मौन हो जाते हैं। मित्र, तुम्हारा क्रोध अब तक शांत नहीं हुआ? यूं आंसू बहाते हुए निर्दोष पतिव्रता पर अपमान करना, उसका तिरस्कार करना, उसका दिल दुखाना, ये कहाँ का न्याय है? मित्र, ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। छोड़ो इन बातों को। मित्र, इस वृक्ष पर यह चकवी रुदन क्यों मचा रही है? राजकुमार, देखिए, उस वृक्ष पर एक चकवा बैठा है। एक रात के वियोग से यह चकवी रुदन कर रही है। बस एक रात? केवल एक रात नहीं, यह चकवी इतना रुदन मचा रही है। हाँ महाराज, नारी के मन की पीड़ा को कोई जान नहीं सकता। तब तो मित्र, अंजना का भी बुरा हाल हो रहा होगा। तड़प रही होगी बेचारी। उस अबला नारी का क्या दोष? क्यों नहीं, जिस दिन से शादी करके आई उस दिन से विरह की आग में जल रही है। मैंने शादी के पश्चात उसकी खबर तक नहीं ली। मुझे उसे छोड़े कई वर्ष भी बीत चुके हैं। वो बेचारी अबला नारी किस तिरस्कार की आग में जल रही होगी। उस अबला बेचारी का क्या दोष? मित्र, मेरे युद्ध से आते आते नहीं मित्र, मुझे अभी अंजना से मिलना होगा। मुझे उससे क्षमा मांगनी होगी। हो सके वह मुझे माफ कर दे। ठीक है राजकुमार, चलिए विमान में बैठकर महल चलते हैं। अभी चलिए राजकुमारी पास। पवन जी और मित्र प्रहसित अधीर होकर अंजना के महल पहुंचते हैं। अंजना दुख के क्षणों में धर्म का संबल लेती है और सामायिक में बैठी है। बसंतमाला, बसंतमाला। अरे इतनी देर रात में कौन आया होगा? बसंतमाला, युद्ध में गए हैं। बसंत कुमार, बसंतमाला, महारानी से कहिए युवराज पवन जय उन्हें मिलने आए हैं। क्या युवराज मिलने आए हैं? अंजना, क्या बात है बसंता? युवराज तुम्हें मिलने आए हैं। पवन कुमार आए हैं। स्वामी आए हैं। हाँ, स्वामी आए हैं। हाँ, स्वामी आए हैं। स्वामी, अंजना, स्वामी, अंजना, स्वामी। तुम निर्दोष हो अंजना। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा कि आप मुझे लज्जित ना करें स्वामी। ये तो मेरे ही किसी अन्याय कर्म का उदय था, जिसके फलस्वरूप मैं विरहनी बनी रही। स्वामी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह तो सब मेरे पिछले कर्मों का ही दोष है। मैं तो आपको पाकर धन्य हो उठी स्वामी। राजकुमार पवनंजय और युवरानी अंजना का मिलन होता है। दोनों सुख दुख की बातें करते हैं। भोर होते ही पवन जी वापस रवाना होने की तैयारी करते हैं। प्रिय, मैं युद्ध में जाते जाते यहाँ आया था।
किसी को पता चला तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे अब जाना होगा। नहीं स्वामी, स्वामी, इस मिलन की रात की कोई निशानी दे जाइए। यदि कहीं कुछ हो गया तो लोग मुझे कुलटा कहेंगे। नहीं अंजना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये लो, तुम यहाँ अंगूठी रख लो। ठीक है स्वामी। अब मुझे जाना होगा, मेरा मित्र बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है प्राणनाथ, आप युद्ध में विजय प्राप्त कर शीघ्र पधारे। पवन जी युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। अंजना फिर से अपने धर्म ध्यान में लीन हो जाती है। ऐसा करते करते 3 माह व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन दासी पवन जी की माँ महारानी के पास आकर कहती है। दौड़ती हुई दासी महारानी प्रवेश की जय करती हो, है। महारानी की जय हो। कहो दासी। मैं खुशखबरी लाई हूँ महारानी जी, मैं खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी लाई हो? युवरानी अंजना माँ बनने वाली है। आप दादी जी और आप दादाजी बनने वाले हो। बधाई हो, बधाई। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे पुत्रों ने तो अभी तक अंजना का मुंह तक नहीं देखा और वो पापी की माँ बन गई। मैं सच कह रही हूँ महारानी जी, मैं सच कह रही हूँ। ये कतई संभव ही नहीं है। क्रोधित ना हो महारानी, आप स्वयं जाइए और बात का पता लगाइए। जी महाराज, मैं स्वयं जाके इस बात का पता लगाऊंगी। चलो दासी। जो आज्ञा महारानी। महारानी गुस्से में पैर पटकती हुई अंजना के कक्ष में प्रवेश करती है। अंजना, अंजना, बहू अंजना। प्रणाम माता। ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ? मैं समझती थी मेरा बेटा अज्ञानी है, किंतु तुम तो कुलटा हो, कुलटा। कुलटा, कुलटा। ऐसा मत कहो माँ, मेरा क्या अपराध है माँ? उल्टा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? तुझ जैसे पापी को तो उल्टा ही कहना चाहिए। दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा मेरे महल से। तुझ जैसे उल्टा के लिए इस राज्य में कोई स्थान नहीं है। नहीं नहीं महारानी, राजकुमार आए थे, वो चोरी चोरी आए थे। मोल बसंता, ये संभव ही नहीं है। मेरा कुंवर तो आ ही नहीं सकता। नहीं, वो आए थे और उन्होंने अपनी निशानी भी दी है और यही सत्य है। चुप हो जा सैनिकों। जो आज्ञा महारानी जी। शीघ्र ही इन दोनों को इनके पिताश्री के यहाँ छोड़ दिया जाए और आज्ञा का पालन हो। मेरी बात तो सुनो माता, माता मेरी बात तो सुनो। सुनने के लिए भी कुछ बचा ही नहीं है। उल्टा कहेगी युवरानी जी, आपको मैं मेंढरपुर छोड़ देता हूँ। दूध अंजना और वसंत सेना को लेकर महेंद्रपुर महल पहुंचता है। महेंद्रपुर महल में दूत आकर वसंता की खबर देता है। महाराज, राजकुमारी अंजना आपके दर्शनों की आज्ञा चाहती हैं। क्या राजकुमारी अंजना आई है यूं अचानक? वह अकेली कैसे आई है? जी महाराज, उन्होंने काले वस्त्र धारण किए हैं। लगता है वह कलंकित होकर आई हैं। कलंकित होकर आई है? जी महाराज, लगता तो ऐसे ही है। कलंकित होकर आई है तो वह चाहे हमारी पुत्र ही क्यों ना हो, उसे राज्य से निकाल दो। मैं तो उसका मुंह तक नहीं देखूंगा। जाओ, उसे जाकर कह दो, अन्यथा कहीं और चली जाए। जैसे आज्ञा महाराज। महाराज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुत्री अंजना कलंकित होकर आई है। इससे तो अच्छा होता पैदा होते ही मर जाती। एक ही बार रोना पड़ता, अब तो मुझे जिंदगी भर रोना पड़ेगा।
मेरी कोप को अपने संस्कारों की बलि चढ़ाई है, दोनों कुलों की कृति को कलंकित किया है। महाराज क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? संभालो महारानी। द्वारपाल बड़ा ही दुखी होकर महाराजा का संदेश देने फिर से अंजना के पास द्वार तक आता है। राजकुमारी अंजना, महाराज ने आपको यहाँ रहने से मना कर दिया है, आप कहीं और चली जाएं। क्या माताश्री पिताश्री ने ऐसा कहा? जी रानी, ऐसे ही कहा है। अब कहाँ जाऊं मैं? घर वालों ने निकाल दिया, परिवार वालों ने ठुकरा दिया, अब कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं? चलो बसंता, हम जंगल में ही चलते हैं, जंगल में ही निवास करेंगे। पिता का कठोर और हृदय विदारक आदेश सुनकर अंजना अत्यंत दुखी हो जाती है। भूखी प्यासी भटकती दोनों सखियां महेंद्रपुर से बहुत दूर एक सघन जंगल में पहुंचती है। प्यासी अंजना भटकती हुई वन में पहुंचती है। दोनों सखियां महेंद्रपुर से बहुत दूर सिंह की दहाड़े, हाथियों की चिंगाड़े, सिंह की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, अजगर, सांप आदि की फुफकार सुनकर दोनों कांप उठती है। भूख लगने पर वन वृक्ष के फल खाती है और प्यास लगने पर झरने का पानी पीती है। एक गुफा में अपना आश्रय बना लेती है। एक दिन एक शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अरे अरे घबराओ मत बसंता, अरे बसंता मत घबराओ। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचण मुक्कारो सव्व भावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। हे वनराज, घर वालों ने मुझे निकाल दिया, झूठा कलंक लगाकर निकाल दिया। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो आप मुझे इस गुफा में विश्राम दीजिए। शेर गरजता हुआ वापस। ये सिंहा तो चला गया, चलो शीघ्र ही हम गुफा में चले जाते हैं। हाँ बसंता, चलो। महासती अंजना की जय हो, महासती अंजना की जय हो। अंजना, तुम्हारी शील निष्ठा
और धर्म आस्था से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। अब तुम इस गुफा में निश्चिंतता से रह सकती हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। आप कौन है देवी? मैं इस गुफा में रहने वाली देवी हूँ। मैं हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारे एक पुत्र होगा और वही तुम्हारा दुख हरेगा। अब मैं जा रही हूँ। देवी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें उपकार कैसा, यह तो मेरा दायित्व है। तुम जैसी शीलनिष्ठ सती की रक्षा करना मेरा फर्ज है। महासती अंजना की जय हो। महासती अंजना की जय हो। कर्मों की मारी मैं दुखियारी, अब तो बचाओ परमात्मा। कर्मों की मारी मैं दुखियारी, अब तो बचाओ परमात्मा। कर्मों की मारी भटक रही हूँ, मझधार में मैं अटक रही हूँ। प्रभु भर आओ, राह दिखाओ, अब न तरसाओ परमात्मा। कर्मों की मारी मैं दुखियारी, अब तो बचाओ परमात्मा। इसी तरह कर्मों की मारी। इसी तरह दुख के पलों में समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन आकाश मार्ग से विचरण करते हुए लब्धिधारी मुनिवर पधारते हैं। मथेन मंदामी, हे भाई, आप इस घने जंगल में कैसे भ्रमण कर रही हो? मुनिवर, यह तो सब कर्मों की कहानी है। मुनिवर, आप तो ज्ञानी हैं। आप अपने ज्ञान की कृपा कर बताएं, मैंने ऐसे कौन से पाप किए पिछले कर्म जन्म में जो उदय में आए हैं? मुनिवर, कृपा कराएं। अवश्य भाई, विराजिए मुनिवर। भाई, पूर्व जन्म में तो कनकपुर नरेश कनक रत्न की पत्नी लक्ष्मी देवी थी। तुम्हारी तरह ही उनकी दूसरी पत्नी कनकोत्री थी। तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं थी, परंतु एक दिन तुमने उसके पुत्र को पड़ोसी के घर छिपा दिया था। पुत्र विरह में कंकोत्री जलबिन मछली की तरह तड़पने लगी। आगे क्या हुआ मुनिवर? सुनो तो सही। 12 घंटे बच्चे को छुपाने से 12 वर्ष का कालबंध हो गया है, जिस कारण तुम्हें पति का 12 वर्ष वियोग सहन करना पड़ रहा है। तुम्हारी दासी पड़ोसन वसंतमाला थी, जिसने पुत्र को अपने पास रखा। मुनिवर, 12 वर्ष तो बीत चुके हैं। सुख का सूर्य कब उदय होगा मुनिवर? निराश होने की बात नहीं अंजना, 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ये बच्चा देवलोक से आयुष्य पूर्ण कर तुम्हारे घर में आया है और यह तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। कृपा कराई मुनिवर, कृपा कराई। इसी तरह दिन व्यतीत होते रहते हैं। कुछ दिनों के पश्चात एक सुंदर बालक का जन्म होता है।
ये सारे सूचक तो इसके भाग्यशाली होने के चिन्ह हैं। कहाँ है भाग्य बसंता? यदि भाग्य होता तो इसका जन्म राजमहल में होता, उत्सव मनाया जाता। यूं इसका जन्म गुफा में ना होता। कहाँ है भाग्य बसंता? नहीं नहीं अंजना, ये बालक हमारे सारे दुख हर लेगा। अब हमें रोने की जरूरत नहीं है अंजना, अब हमें रोने की जरूरत नहीं है। जंगल में कुछ क्रंदन सुनकर ऊपर से जाते हुए विमान से हनुपुर नरेश गुफा के पास आते हैं। विमान से नीचे उतरकर देखना चाहिए। तुम कौन हो? आप कौन हैं? मैं हनुपुर के राजा चित्रभान का पुत्र विद्याधर हूँ। आपके रोने की आवाज सुनकर आपके पास आया हूँ। आप कौन है? मेरा परिचय पाकर आप क्या करोगे? मैं तो दुखी हूँ। मेरा परिचय पाकर आप भी दुखी हो जाओगे। नहीं, जो कुछ है मुझे बताओ। मैं महेंद्रपुर के राजा की पुत्री अंजना हूँ। अंजना? अंजना, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी माँ का सगा भाई, तुम्हारा मामा हूँ। मामा जी, प्रणाम माँ बेटी। और किस दुष्ट ने तुम्हारी ये हालत की है? मुझे शीघ्र उसका नाम बताओ। मामा जी, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह तो सब मेरे पिछले कर्मों का ही दोष है। नहीं बेटी, जल्दी बताओ, किसने तुम्हारी ये दुर्दशा की है? मामा जी, आप रहने दीजिए। यदि पिताश्री को पता चला तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं बेटी, मेरा नाम पृथ्वी सूर्य है। मैं अन्याय को कभी सहन नहीं कर सकता। मुझे जल्दी बताओ। नहीं मामा जी, नहीं, हम तो इसी जंगल में रहेंगे। नहीं बेटी, मैं तुम्हें राजमहल लेकर ही जाऊंगा। चलो मेरे साथ, बैठो विमान में। ठीक है मामा जी। अंजना, बसंतमाला और बालक मामा जी के साथ विमान में बैठते हैं। विमान हनुपुर की तरफ अग्रसर है। विमान की छत पर मोतियों का झुमका देखकर बालक उसकी ओर उछल पड़ता है। तेज गति से चलते हुए विमान से बालक नीचे गिर जाता है। मामा जी, मेरे लाल को बचाओ। मामा जी, मामा जी, मेरे लाल को बचाओ। मामा जी, मेरे लाल को बचाओ। मामा मत करो बेटी, मैं विमान को रोकता हूँ। मामा जी, चिंता मत करो बेटी, मैं विमान को रोकता हूँ। मेरे लाल को बचाओ। आँखों का जो तारा, जिगर का टुकड़ा प्यारा, इसे बचाओ। मेरे प्राणों की प्यास बुझाओ। मेरे प्राणों की प्यास बुझाओ। आगे पीछे न कोई सहारा, और न लगता कोई मुझको प्यारा। सुख दुख कौन ही पूछे, जब ये किस्मत रूठे, इसे बचाओ। मेरे प्राणों की प्यास बुझाओ। मेरे प्राणों की प्यास। देखो बेटी, तुम्हारा लाल। मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। देखो बसंता, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। अंजना और वसंत सेना बालक को लेकर मामा जी के साथ हनुपुर नगर पहुंचते हैं। मामा जी, लगता है मेरा बाल होनहार है। बेटी अंजना, ये तो बड़ा शक्तिशाली
बेटी राजमहल चले। मामी जी, आइए प्राणनाथ, पधारिए। ये मेरी भांजी है अंजना। प्रणाम मामी श्री। अंजना, अंजना आपका इस महल में स्वागत है। आइए, पधारिए। बेटी अंजना, ये तुम्हारे रहने के लिए राजमहल है। दास दासिया, मामी आराम से रहो। ठीक है मामा जी। बेटी अंजना, मैं पंडित जी को बुलाकर इस बालक के भविष्य के बारे में पूछता हूँ। ठीक है मामा जी। सेवक, पंडित जी को बुला कर लाओ। जैसे आज्ञा महाराज। महाराज आपको बुला रहे हैं। जय हो महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो। आइए पंडित जी। महाराज, ये बालक कौन है आपके हाथ में? पंडित जी, यह मेरी भांजी का लड़का है। बताइए इसके भविष्य के बारे में। महाराज, इस बालक का भविष्य आप क्या पूछ रहे हो? ये बालक तो मैं देख के बताता हूँ। ये बालक तो बड़ा ही शक्तिशाली, वीर, महावीर और शक्तिशाली शरीर वाला और पुष्ट होगा। यह तो हमें भी दिख रहा है कि यह बड़ा शक्तिशाली है। महाराज, इस बालक की दुनिया में हनुमान के नाम से पूजा होगी। ठीक है पंडित जी, आपकी ज्योतिष विद्या सब ठीक है। लीजिए सोने की 1000 मोहरे इनाम में। जय हो महाराज की जय हो। खुश रहो महाराज, खुश रहो। आदित्यपुर में पवन कुमार युद्ध से विजय प्राप्त कर वापस लौटते हैं। अंजना के महल के द्वार बंद देखकर पवन जी अपनी दासी को पूछते हैं। सुवर्णा, सुवर्णा। जी राजकुमार जी। दासी, क्या बात है? महल के द्वार बंद है। अंजना कहाँ गई? राजकुमार, मैं आपको क्या बताऊं? आपके जाने के बाद बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। युवरानी अंजना गर्भवती हो गई थी। रानी ने इन्हें कल्पित करके राजमहल से निकाल दिया। दासी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं सच बोल रही हूँ राजकुमार, मैं सच बोल रही हूँ राजकुमार। पवन जी अपनी माता के पास जाते हैं। अन्याय हो गया माताश्री। क्या हुआ बेटे? उस रात की साक्षी के लिए मैंने अंजना को अंगूठी भी दी थी, परंतु आपने उसका विश्वास नहीं किया। उसे कलंकित कर राज्य से निकाल दिया। हाय, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। अपने ही हाथों से अपना कुल का विनाश कर दिया। तुमने जो अंगूठी दी थी, विश्वास न करके मैंने अपराध किया है बेटे, मुझे क्षमा कर दो। अब चिंतित मत होइए माताश्री, मैं अभी जाके अंजना को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। पुत्र, मैंने तो उसे कलंकित करके महेंद्रपुर भेज दिया है। आप चिंतित मत होइए, मैं अभी महेंद्रपुर जाकर अंजना को लेकर आता हूँ। शीघ्र पुत्र, शीघ्र विमान निकालो, हम अभी महेंद्रपुर चलेंगे। जी युवराज, चलिए चल। राजकुमार पवनंजय और मित्र प्रहसी विमान द्वारा महेंद्रपुर महल पहुंचते हैं। पुत्री का नाम? यहाँ आओ पुत्री। पुत्री, तुम्हारी बुआ कहाँ गई? फूफा जी, दादाजी ने बुआ जी को काले वस्त्र में देखकर घर से निकाल दिया। मित्र, अनर्थ हो गया। बेचारी अंजना न जाने कहाँ कहाँ भटक
विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश काल आता है तो उसके परिजन भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। आज मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज शाम तक अगर अंजना नहीं मिली तो मैं अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग कर दूंगा। नहीं महाराज, नहीं युवराज, ऐसा कदापि नहीं होगा। हम सती अंजना को अवश्य ढूंढ लेंगे। हम उनकी जंगल में खोज करेंगे, वो कहीं ना कहीं तो अवश्य मिल जाएंगी। चलिए, शीघ्र चलिए, हम उनकी खोज करते हैं। पवन जी अपने मित्र को लेकर जंगल में अंजना की खोज करते हैं। कहाँ छिपी हो प्यारी मेरी अंजना रानी, कहाँ छिपी हो प्यारी मेरी अंजना रानी। जंगल का कोना कोना है छाना, वृक्षों और पक्षियों से जाना। अखिया बह रहे तुम बिन कैसे जिए अंजना प्यारी, कहाँ छुपी हो प्यारी मेरी अंजना रानी। शाम होने आ रही है। शाम तक अंजना न मिलने पर पवन जी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिकों, जी महाराज। मेरे लिए चिता की तैयारी की जाए। प्रतिज्ञा के अनुसार अंजना नहीं मिली है। जैसे आज्ञा महाराज। बेटे, सब अनर्थों की जड़ मैं ही हूँ। मेरे ही कारण मैंने ही उसे कलंकित करके इस महल से दूर कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। पुत्र, मुझे माफ कर दे पुत्र। पिता, पुत्र, मैंने अंजना को घर से निकाल दिया। आंख होते हुए भी मैंने उस पे विश्वास न करके अंधे जैसा काम किया है। पुत्र, ऐसी सीलवान सती के ऊपर कलंक लगाकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। पिताश्री, इस अन्याय का प्रायश्चित मेरे अग्नि में दहन करने से ही होगा और कोई उपाय नहीं है और कोई प्रायश्चित नहीं है। मेरा अपराध बहुत बड़ा है। नहीं पुत्र, नहीं। मैं अग्नि में दहन करने जा रहा हूँ। नहीं पुत्र। पवन कुमार अग्नि में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर अंजना के मामा श्री को पता चलता है कि पवन जी अंजना की खोज कर रहे हैं और आज वे प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तत्काल अंजना को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। बेटी अंजना, मुझे पता चला है पवन जी शीघ्र ही अग्नि प्रवेश के लिए जा रहे हैं। चलो जल्दी। हाँ हाँ मामा जी, शीघ्र चलिए। चलो पुत्री। रुको रुको, मैं आ गई हूँ स्वामी। पुत्र, अंजना आ रही है पुत्र, बेटी आ गई है पुत्र। माँ, अंजना आ गई है। हाँ पुत्र। माँ, कहाँ है अंजना? रुको स्वामी, रुको। देखो, सामने से आ रही है पुत्र, आ गई अंजना, आ गई है अंजना। स्वामी, अंजना, स्वामी, अंजना। अंजना, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, मुझे क्षमा कर दो अंजना, मुझे क्षमा कर दो। नहीं स्वामी नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, यह तो सब मेरे पिछले कर्मों का ही फल है। बहू अंजना, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया है, तुझे कलंकित मानकर राज्य से बहिष्कार कर दिया। पुत्री, मुझे क्षमा कर दे पुत्री।
की कहानी है। मामा जी, यदि आप क्षण भर भी देर करते तो आप मुझे जीवित नहीं देख पाते। मैं भी अपने प्राण त्याग देती। बेटी अंजना, हमारा हनुमान रखवाला है, इसके रहते कुछ अनर्थ नहीं हो सकता। मुझे शीघ्र ही पवन जी के अग्नि प्रवेश की सूचना मिली थी, इसलिए मैं तुम्हें साथ ही लेकर आया हूँ। ये लीजिए आपके पौत्र हनुमान। वाह, मेरा पोता कितना होनहार है। ये बड़ा वीर है, बहादुर है, बहुत शक्तिशाली है। हनुमान बहुत शक्तिशाली और वीर बहादुर है। मामा जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। बेटी अंजना, ये तो मेरा कर्तव्य था। उधर से महेंद्रपुर नरेश और महारानी का प्रवेश हो रहा है। माता जी, पिताश्री, प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताश्री। बेटी, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ा अपराध किया है। क्षमा कर दो हमें पुत्री, क्षमा कर दो। नहीं नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मामा जी, यह तो शीलवती सतियों के सामने ऐसी कठिनाइयां आती है, पर धन्य है इसने जो सब कुछ समता से सहन किया। धन्य है बेटी, तुम्हें धन्य है। पुत्र, अब जब सब ठीक हो ही गया है तो चलो अभी हम अपने राज्य चलते हैं। बहू, तुम भी चलो हमारे साथ। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। चलिए चलिए महारानी, चलिए। शीलवती सती अंजना की जय हो। क्षमा मूर्ति अंजना की जय हो। महासती अंजना की जय हो। समता की मूर्ति अंजना की जय हो। मैं आपसे आग्रह ही कर रही थी, अगर पसंद आया हो तो एक बार जोरदार और मरहम हो जाना चाहिए। इसी के साथ यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, यह हमें जरूर बताइए। प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पात्र परिचय कराना चाहूंगी। अंजना, अंजना का किरदार निभा रही है हर्षा श्री श्रीमाल। मैं दुखियारी, अब तो बचाओ परमात्मा। पवन कुमार नीलम श्री श्रीमाल। प्रेम किसी और से और विवाह किसी और से, ये कैसा नाटक है। मैं इसे अभी हम लोग पहुंचा देता हूँ। राजा महेंद्र, अमृता जैन। क्या कहा? कलंकित होकर आई है, उसे शहर से निकाल दो। रानी हृदय सुंदरी शीतल मुनोद। आदित्यपुर के राजा प्रहलाद। बहू पर विश्वास न करके मैंने आंख होते हुए भी अंधे जैसा कार्य किया है। रीना सेठिया। रानी केतुमती मोनाली श्री श्रीमाल। दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा महल से, उल्टी कहीं की। मित्र प्रहसित यशा बंसाली। नारी के मन की पीड़ा को कोई जान नहीं सकता। सखी वसंता रिद्धि धारीवाल। क्या राजकुमार युद्ध में जाने से पहले तुम्हें एक बार मिलने भी नहीं आएंगे? ज्योतिष चंद्रा टोडरवाल। कुमार के सभी ग्रह बलवान है। सखी मंजू सीमा साखला। सखी अंजना, रसगुल्ले खिलाओ, रसगुल्ले। दूसरी सखी अलका श्री श्रीमाल। अरे रसगुल्ले नहीं, हम तो चमचम खाएंगे, चमचम। तीसरी सखी निलिशा बाफना। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें पवन जी जैसे पति मिल रहे हैं। साधु सोनल लानखा। ये बच्चा देवलोक से आया है, तुम्हारे सारे दुख दूर करेगा। मामा हेमा कटारिया। मेरा नाम
मैं अन्याय को कभी सहन नहीं कर सकता। पंडित सुनीता बाफना, महाराज, आपके पुत्र की दुनिया में हनुमान के रूप में पूजा होगी। दासी रश्मि कोठारी, मैं सच बोल रही हूँ राजकुमार, मैं सच बोल रही हूँ राजकुमार। जंगल की देवी निशा बटेवड़ा, ऐसी शील निष्ठ सती की रक्षा करना मेरा फर्ज है। सेवक सोनल साखला, महाराज की जय हो। सेवक प्रकाश सिंघवी, जो आज्ञा महारानी जी। पहरेदार मुस्कान छाजेड़, कुमार बाहर घूमने गए हैं। दूत विधि श्रीमाल, कुमार रूप, गुण और कला से सभी में राजकुमारी की योग्य है। दूत विश्वा बरलोटा, मैं महेंद्रपुर से आया हूँ। राजकुमारी अंजना व पवन कुमार का रिश्ते का प्रस्ताव लेके आया हूँ। कनक सांची श्रीमाल, फूफा जी, दादाजी ने बुआ जी को काले वस्त्र में देखकर घर से निकाल दिया। शेर आरव श्रीमाल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जितने लोगों को यहाँ देख रहे हैं सामने, इन्होंने आपके सब प्रत्यक्ष काम किया है, पर पर्दे के पीछे के किरदारों की से भी हम आपका परिचय कराते हैं। श्रीमती विमला जी हिरण इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन का काम किया है, प्रभार संभाला है। पुष्पा जी शिशिमाल, जयंती बंसाली, सुनीता चोपड़ा, खुशबू शिशिमाल, हमारे इस प्रोग्राम में कुशल संयोजन किया है खुशबू पामिल, कुशल संयोजन किया है श्रीमती अनीता जी धारीवाल।